Hi guys, I am Ashok Kumar. I am going to teach English grammar of standard 10th. The topic is modals. We have to use the different modal verbs as first I am explaining about ability. In the sense of ability, what the modal verbs can be used. एबिलिटी के सेंस में कैन को यूज करेंगे जो एबिलिटी को बताता है। हॉर्सेस कैन गैलोप वेरी फास्ट, ये उसकी क्षमता को बता रहा है। ही कैन डांस ब्यूटीफुली। एबिलिटी के सेंस में कुड को भी यूज करेंगे। कुड यू कैच योर ट्रेन, दे कुड प्ले टेनिस क्वाइट वेल। फिर एबिलिटी के सेंस में टू बी एबल के सेंस में यूज करेंगे। दे हैव नॉट बीन एबल टू विन अ मैच सिंस लास्ट ईयर। तो इस तरह से एबिलिटी के सेंस में कैन यूज कर सकते हैं, कुड यूज कर सकते हैं, टू बी एबल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है परमिशन। परमिशन के सेंस में मे का यूज होता है, मे आई कम इन। फिर कैन को भी यूज कर सकते हैं परमिशन के सेंस में, कैन आई स्टे हियर, आस्किंग परमिशन। फिर परमिशन के सेंस में कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड आई गो टू द डिस्को विथ मैग। परमिशन के सेंस में फिर माइट का भी यूज हो सकता है, माइट आई आस्क यू नॉट टू बी सो लेट नेक्स्ट टाइम। इस तरह से नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का भी यूज होता है, ये संभावना को बताता है। इट में स्नो टुमारो। फिर पॉसिबिलिटी के सेंस में माइट का भी प्रयोग हो सकता है, इट माइट रेन इन द आफ्टरनून। फिर पॉसिबिलिटी के सेंस में कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कैन इट बी ट्रू। फिर पॉसिबिलिटी के सेंस में कुड का भी प्रयोग किया जा सकता है, ही कुड अराइव दिस इवनिंग इफ ही कम्स बाय एयर। नेक्स्ट जो आता है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी के सेंस में कैंट का प्रयोग करते हैं, जैसे दैट कैंट बी राइट। उसके बाद प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के सेंस में मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं, यू मस्ट नॉट गिव एनी सिगरेट्स टू जॉन। फिर प्रोहिबिशन के सेंस में कैंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैंट का मतलब कैन नॉट, यू कैंट स्मोक इन दिस रूम। फिर प्रोहिबिशन के सेंस में नॉट टू का भी प्रयोग किया जा सकता है, यू आर नॉट टू इनवाइट हिम अगेन। प्रोहिबिशन के सेंस में मे नॉट का भी प्रयोग किया जा सकता है, यू मे नॉट ओपन द विंडो। नेक्स्ट होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में मे का प्रयोग करते हैं, मे आई हैव सम मोर शुगर प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट आई हैव अ ग्लास ऑफ बियर प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में कैन का भी प्रयोग किया जा सकता है, कैन यू कॉल मी दिस आफ्टरनून प्लीज। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड यू लेंड मी योर डिक्शनरी प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में विल का भी प्रयोग किया जा सकता है, विल यू प्लीज आंसर द टेलीफोन। पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प देम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस के सेंस में मस्ट का प्रयोग करते हैं, ही मस्ट बी अबाउट 40 दिस ईयर। फिर डिडक्शन के सेंस में कांट का भी प्रयोग किया जा सकता है, कुड नॉट का भी प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल इस तरह का होगा, शी कांट बी एज रॉन्ग एज यू से। फिर डिडक्शन के सेंस में विल का भी प्रयोग करेंगे, दैट विल बी आवर फ्रेंड कमिंग फॉर डिनर। फिर डिडक्शन के सेंस में शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है, शी वुड बी एट होम दिस टाइम इन द इवनिंग। फिर ड्यूटी के सेंस में भी मॉडल्स का प्रयोग होता है। ड्यूटी के सेंस में मस्ट का प्रयोग होता है, यू मस्ट रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल। शुड का भी प्रयोग होता है ड्यूटी के सेंस में, शी शुड बी काइंडर टू हर ब्रदर। फिर ड्यूटी के सेंस में ऑट टू का भी प्रयोग करते हैं,
यू ऑट टू वर्क हार्डर। फिर ऑर्डर के सेंस में भी मॉडल्स का प्रयोग होता है, उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है, यू मस्ट डू द वॉशिंग अप। फिर ऑर्डर के सेंस में शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, यू शैल ब्रिंग योर होमवर्क नेक्स्ट टाइम। फिर ऑर्डर के सेंस में विल का भी प्रयोग हो सकता है, यू विल स्टे एट होम टुनाइट। फिर ऑर्डर के सेंस में टू बी का भी प्रयोग होता है, यू आर टू बी मोर साइलेंट इन द क्लासरूम। तो इस तरह से डिफरेंट यूजेज जो मॉडल वर्ब्स का है वो इसमें बताया गया है। नेसेसिटी के सेंस में मस्ट का प्रयोग किया जाता है, यू मस्ट स्टडी द होल चैप्टर। फिर नेसेसिटी के सेंस में हैव टू बी का भी प्रयोग होता है, आई हैव टू बी एट द स्टेशन एट 4 o'clock। फिर एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के सेंस में नीडंट का प्रयोग करते हैं, डोंट नीड टू का प्रयोग करते हैं, या फिर डोंट हैव टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, यू डोंट नीड टू कम, यू नीड नॉट कम। नेक्स्ट जो है डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू लीव इफ यू डोंट वांट टू। फिर सजेशन के सेंस में भी मॉडल का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग करते हैं, शैल आई हेल्प यू। फिर इनविटेशन में विल और वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे विल यू कम फॉर डांसिंग। फिर इनविटेशन के सेंस में वुड का प्रयोग होता है, वुड यू लाइक टू कम फॉर अ ड्रिंक। इस तरह से हैबिट्स के सेंस में भी मॉडल्स का प्रयोग होता है, जिसमें यूज्ड टू और वुड का प्रयोग किया जाता है, शी यूज्ड टू प्ले द वायलिन। फिर वुड का प्रयोग करते हैं, शी वुड गो टू मार्केट ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। फिर डेयर के सेंस में यूज करते हैं, डेयर को यूज करते हैं, आई डेयर नॉट आस्क हिम टू कम। ये डेयर जो है स्पेशल मॉडल वर्ब है, जिसको जनरल रूल भी फॉलो करा सकते हैं और इसका कुछ स्पेशल रूल है उसके अनुसार भी होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, आई डेयर नॉट आस्क देम टू कम, यहाँ पर ये भी होना चाहिए, आई डोंट डेयर आस्क देम टू कम। डोंट का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो वो सिंपल रूल हो जाता है, और आई डेयर नॉट आस्क देम टू कम ये स्पेशल रूल है, और इसका प्रयोग डेयर और नीड दोनों के साथ होता है। नीड के साथ भी आप आई नीड नॉट वरी अबाउट दिस इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड आई डोंट वरी अबाउट दिस इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है एडवाइस। एडवाइस के सेंस में ऑट टू का प्रयोग होता है, मस्ट का प्रयोग होता है और शुड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि यू ऑट टू स्टडी मोर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है कि एडवाइस मस्ट के सेंस में यू मस्ट विजिट द USA, और फिर एडवाइस शुड के साथ भी आता है, यू शुड सी द डेंटिस्ट एट लीस्ट वंस a year. Students, you can study yourself at a glance, everything is given here, it's very easy। कौन सा मॉडल्स को किस सेंस में यूज करेंगे उसका सेंस इधर दिया हुआ है, मॉडल्स यहाँ पे दिया हुआ है और उसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इजली इसका सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और इसका एग्जामिनेशन में करेक्ट यूज कर सकते हैं। Now the chapter models is over. Bye, see you, thank you।